एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैं क्या करूं? मेरा मन कहीं लगता ही नहीं। मैं मन को साधना चाहता हूं, मन को शांत करना चाहता हूं, मन को एकांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन है कि वो कहीं लगता ही नहीं, कभी शांत होता ही नहीं, हमेशा भटकता ही रहता है। अब आप ही बताइए बुद्ध कि मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने शिष्य की सारी बातें सुनी और फिर कहा, मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक बार एक गुरु अपने को शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर कहा कि गुरुजी, मेरे मन में पिछले कई दिनों से एक प्रश्न चल रहा है, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकता हूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो क्या प्रश्न है। शिष्य ने कहा, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सबकी भूख मिट जाती है, लेकिन ये ध्यान के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं होता? हम सब आपके बताए अनुसार एक जैसा ही ध्यान करते हैं, लेकिन कोई पहले और कोई बाद में ध्यान को उपलब्ध होता है और कोई तो पूरी जिंदगी ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे हम सबकी भूख मिट जाती है, वैसे ही ध्यान से भी हम सबके मन शांत हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों? गुरुजी ने कहा, कल गांव के सबसे बड़े सेठ के घर मुझे खाने पर बुलाया गया है, तुम भी कल मेरे साथ वहां चलना। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य उस सेठ के घर भोजन के लिए पहुंचते हैं। उस सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। उन दोनों के साथ ही वह सेठ भी भोजन करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वह सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है, भोजन की थाली को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने नौकरों को चिल्लाते हुए कहता है कि कैसा बेहुदा खाना बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। जाओ और मेरे लिए दूसरा भोजन बनाकर लाओ। और वह वहां से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु और शिष्य से माफी मांगती है और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। दोनों भोजन करते हैं, लेकिन गुरु अंत में 2 रोटियां अपनी थाली में छोड़ देते हैं और सेठ की पत्नी से कहते हैं कि बेटी, क्या तुम मुझे ये दोनों रोटियां एक कपड़े में बांधकर दे सकती हो? सेठ की पत्नी ने वो दोनों रोटियां एक कपड़े में लपेटकर गुरु को दे दी। फिर वो दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। गुरुजी ने कहा, बस स्वादिष्ट, और इसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इसके आगे और क्या लग सकता है? भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था, उससे मेरा पेट भर गया। और क्या अच्छा? जब भोजन स्वादिष्ट था तो उससे सेठ को भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं लगा? तुम कह रहे हो कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था, फिर उसे भी तो स्वादिष्ट लगना चाहिए था, लेकिन उसे तो नहीं लगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। भोजन तो ठीक ही बना था, लेकिन पता नहीं उस सेठ को क्यों पसंद नहीं आया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। गुरु ने कहा, बताऊंगा, लेकिन अभी तुम चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते दोनों गुरु व शिष्य बहुत आगे तक आ गए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आखिर हम जा कहां रहे हैं? हम अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं। गुरु ने कहा, बस तुम चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक जगह पर एक बहुत ही पतला इंसान आकर गुरु के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दो। गुरु ने उस भूखे इंसान को एक पेड़ के नीचे बिठाया और फिर वो दोनों रोटियां उसे खाने के लिए दे दी। रोटियां
देखते ही उस भूखे इंसान की आंखों में चमक आ गई। उसने खाना शुरू किया। खाते वक्त उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह रोता जा रहा था और खाना खाता जा रहा था। साथ ही अपने हाथों से ऊपर की तरफ कुछ इशारा कर रहा था। शायद उस अनंत शक्ति को धन्यवाद कर रहा था इन रोटियों के लिए कि तूने ये रोटियां देकर मेरी जान बचा ली। रोटियां खाने के बाद उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और वहां से जाने लगा। गुरुजी ने रोककर पूछा, भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं। भगवान इन रोटियों में थे, साक्षात परमात्मा इन रोटियों में थे, अमृत था इन रोटियों में। इतना कहकर वो गरीब इंसान वहां से चला गया। उसके जाते ही गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो भोजन एक ही था, लेकिन सेठ को उसमें जरा भी स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसमें स्वाद आता है और इस इंसान को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, लेकिन जीवन, परमात्मा और अमृत नजर आते। इसी से समझा जा सकता है कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। सेठ को इस भोजन से बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलती, तुम्हें थोड़ी संतुष्टि मिलती है, और उस भूखे इंसान को इसी भोजन से अनंत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में भी होता है। जिसकी जितनी बड़ी चाहत होती है, जितनी बड़ी प्यास होती है, वह उतनी ही जल्दी अपना रास्ता बना लेता है। जिस इंसान के अंदर ध्यान के लिए जितनी बड़ी प्यास होती है, वह उतनी ही जल्दी ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह शिष्य अब अपने गुरु की बात समझ चुका था। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए अपने उस शिष्य से कहा कि उस गुरु के शिष्य को तो उसका उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक तुम्हारा उत्तर नहीं मिला है कि मन क्यों नहीं लगता। तो तुम सबसे पहले यह समझो कि जो लग जाए वो मन ही नहीं है, क्योंकि मन का तो काम ही है भटकना। खासकर जब हमारे पास कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में होती है तो मन उस वस्तु से ऊब जाता है, उससे भागने की कोशिश करता है, जैसे उस सेठ का मन उस भोजन से भाग रहा था। अगर कोई वस्तु सीमित मात्रा में है तो ये उस वस्तु से थोड़ा बहुत लगाव भी रखता है, जैसे इस गुरु के शिष्य को उस भोजन से थोड़ा सा लगाव था। लेकिन अगर कोई वस्तु हमारे पास बहुत कम है या फिर है ही नहीं, तो फिर ये मन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और उस वस्तु को हर हाल में पाना चाहता है। लेकिन जब बात हमारे प्राणों पर आ जाए, जैसे उस गरीब के लिए वो 2 रोटियां, तो वहां मन गायब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। फिर हम भोजन का प्रकार या उसका स्वाद नहीं देखते। जो हमें मिल जाता है हम बस उसे खा लेते, फिर स्वाद जैसा कुछ नहीं रह जाता। फिर हम जो भी खाते हैं हमारे प्राण उसे अंदर तक स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो भोजन कैसा भी हो, हमें उसमें रस आने लगता है। और ये सब केवल तब होता है जब मन जैसा कुछ नहीं होता। हम अपने मन को बहुत लगाने की कोशिश करते हैं। कोई इसे अध्ययन में लगाने की कोशिश करता है तो कोई अपने दूसरे कामों में। लेकिन तुमने तो देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम लगना नहीं है, बल्कि मन का काम तो है भागना। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, दूसरी से तीसरी वस्तु पर, और ये मन लगातार भागता ही रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसे ये पाना चाहता है, जो पा लिया है उससे दूर जाना चाहता है। और जब वो वस्तु या इंसान हमसे दूर चला जाता है तो ये फिर से उसे पाना चाहता है। ये लगातार ऐसे ही हमें भगाता रहता है। यही इसकी मूल प्रवृत्ति है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि अब आप लोगों के अंदर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर मन का काम भागना है तो क्या हम जिंदगी भर भागते ही रहेंगे?
क्या कभी हम अनंत शांति का अनुभव नहीं करेंगे? अगर जीवन को ध्यान से देखा जाए तो जीवन ऐसा ही है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता ही रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ विरले लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी से बाहर निकल आते हैं। वो भागना बंद कर देते हैं क्योंकि वो जीवन की सच्चाई को समझ चुके होते हैं। इसलिए वो व्यर्थ की चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और फिर चीजें उनके पीछे भागती हैं। अब आप लोगों के अंदर प्रश्न उठेगा कि आप अपने मन में शांति कैसे ला सकते हैं? तो इन सारे प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है और वो है ध्यान। ध्यान एकाग्रता लाता है, मन विचलित करता है। ध्यान ठहराव लाता है, मन भगाता है। लेकिन तुम ध्यान को लेकर फिर भी भ्रमित ही रहते हो। तुम आंख बंद करके बैठ जाने को ही ध्यान मानते हो। एक माली है, जब वह बागवानी करता है तो उसमें खो जाता है। वह अपने प्राणों से पौधों को पानी देने का आनंद लेता है। इसमें उसकी रुचि है, यही उसकी प्रवृत्ति भी है और यहीं से उस माली के लिए ध्यान है। जो व्यक्ति असल में जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसके जीवन में स्वतः ही ध्यान घटित होने लगता है, वह एकाग्र होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जो नहीं है, अगर वह वैसा बनने की कोशिश करता है तो उसकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है। वह भागना शुरू कर देता है। वह सब कुछ पा भी लेता है तब भी सोचता है कि कुछ तो रह गया है। लेकिन जिस काम में आपका ध्यान मिल जाए, एकाग्रता मिल जाए, उसी काम को करके आप पूर्ण हो सकते हैं।